खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। योग दिवस पर उत्सव जैसा रहा माहौल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव स्टेडियम सहित कई आयोजनों में हुए शरीक। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 4 हुए गंभीर घायल। खेड़ली में सामने आया हादसा। करंट से इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद खफा लोगों ने दिया धरना। सहायता पैकेज के ऐलान के बाद माने परिजन। और मां बेटे को गंभीर जख्मी कर लूटे सोने के जेवर। मुंडिया खेड़ा गांव में हुई वारदात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। मुख्य कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है और हमें इसे गर्व से अपनाना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संदेश से भी अवगत करवाया गया। पूरे देश में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्ष पहले इस संकल्प को जो पूरे देश में शुरू किया था, ये सभी देशवासियों के स्वस्थ भारत अभियान में सम्मिलित होने की प्रेरणा का कार्यक्रम है। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन का पालन करते हुए स्वास्थ्य के प्रति सचेत हों। योग विश्व को एक ऐसी देन है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन देती है। आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भय, असुरक्षा, बेचैनी, डिप्रेशन, ये जो सारे विषय तभी आते हैं जब अपने मन और शरीर में हम संतुलन नहीं रख पाता। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि योग दिवस की ये प्रेरणा लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाएंगे। इसीलिए अंत में हमने सबको संकल्प का भी पाठ कराया है। उधर इस अवसर पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, ADM सिटी बीना महावर, अन्य प्रशासनिक और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों सहित अन्य विभाग के प्रतिनिधि और नागरिकों की भागीदारी रही। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करना रहा। जिले भर के स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी योग सत्र आयोजित किए गए। और वहीं विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को अलवर शहर में कई स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुराना सूचना केंद्र में योगाभ्यास में भाग लेने वाले बच्चों और नागरिकों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। इस बार योग दिवस का 11वां वर्ष है और हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को भारत सहित कई अन्य देशों में भी उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग करने से शरीर की अधिकांश बीमारियां दूर हो जाती हैं। मंत्री ने मंच से उन बच्चों की भी सराहना की जिन्होंने योग दिवस के अवसर पर शानदार प्रस्तुतियां दी। योग का यह कार्यक्रम अलवर स्थित पुराने सूचना केंद्र में आयोजित हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। ये वर्ष योग दिवस का 11वां वर्ष है और हर वर्ष 21 जून को पूरे दुनिया भर में अब योग को मनाया जाता है। हमारी 50% बीमारियां हमारी मन से है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे फियर हो, ये सब मन से पैदा होती है और इसी का परिणाम हमारे शरीर में। उधर अलवर शहर में नेहरू गार्डन, कंपनी बाग सहित जगह जगह कॉलोनियों के पार्कों में भी योगाभ्यास किया गया। और वहीं अलवर के प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी पहुंचे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी पहुंची।
साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और योगाचार्य ने योग अभ्यास करवाया। आज जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, क्योंकि जिससे हम समझाना चाह रहे हैं कि योगा के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर हो जाए, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ को लेकर के हो। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क में तकरीबन 500 से अधिक लोगों की भीड़ यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो करके योगा करके ना केवल एक मैसेज दे रही है कि योगा की महत्ता क्या है, बल्कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आकर के शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण का उन्होंने जो महसूस किया है, आई थिंक वो अपने घर में जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने परिवारजनों को बताएंगे, ताकि योगा का प्रचलन और बढ़ेगा। योगा भारत की संस्कृति और भारत की जो सभ्यता है उसको फैलाने और उसको प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और ना कि केवल वो स्वास्थ्य को सही करने का रास्ता। और वहीं अलवर के कंपनी बाग में प्रशासन के साथ मिलकर निरंकारी मिशन ने योग दिवस मनाया। निरंकारी मंडल अलवर के जिला संयोजक सोमनाथ की अध्यक्षता में शनिवार सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यह कार्यक्रम हुआ। साथ ही सेवा दल संचालक शिलीराम ने अपने सहयोगियों के साथ व्यवस्थाएं की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को दर्शाते हुए उद्बोधन भी दिया। मंडल सचिव जोगेंद्र सुखीजा के अनुसार निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। उधर संत निरंकारी मंडल से जुड़े अमृत खत्री ने बताया कि शनिवार को देश के करीब 1000 स्थानों पर योग शिविर लगाए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी लड़ी में संत निरंकारी मिशन के द्वारा भी पूरे विश्व के अंदर ये योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज संत निरंकारी मंडल ब्रांच अलवर के द्वारा भी शहर के कंपनी बाग में प्रशासन के साथ की गई व्यवस्था में जुड़कर ये योग दिवस में भाग लिया जा रहा है, जिसमें निरंकारी सत्संग भवन के सैकड़ों भाई बहनों व सेवा दल के सदस्यों ने यहाँ कंपनी बाग में पहुंचकर ये योग दिवस मनाया। और यहाँ पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। और वहीं योग दिवस पर अलवर में अनेक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। जेल चौराहा स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर के महंत अजेंद्र प्रधान के सानिध्य में मंदिर में भी योगाभ्यास हुआ। उधर गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कमांडेंट हरि सिंह यादव के नेतृत्व में 10 स्थायी स्टाफ एवं 168 गृह रक्षा स्वयंसेवकों ने भागीदारी की। वे इंदिरा गांधी स्टेडियम और मूसी महारानी की छतरी पर आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर अलवर के यशवंत स्कूल में भी योग दिवस मनाया गया। योग से भगाएं रोग के संदेश को आत्मसात करते हुए यहां विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन आदि के साथ प्राणायाम भी किया गया। व्याख्याता सुरेश तनेजा ने योग अभ्यास को दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी योगासन किए। वे शनिवार को दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान योग दिवस पर दोनों कांग्रेस नेता योगाभ्यास करते दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सुबह दिल्ली के नेहरू गार्डन में योगाभ्यास किया। जूली ने कहा कि पूरा विश्व उत्तम स्वास्थ्य के इस त्योहार को पूरे संकल्प के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र या देश हो, योग सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वास्थ्य के इस उत्सव पर भी सियासी संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह भारत की भूमि से निकला मानवता के हित का अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी योग का एक जीता जागता प्रमाण थी। खेड़ली कस्बे के वार्ड 2 स्थित सब्जी मंडी के पास शनिवार सुबह निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उप जिला अस्पताल लाया गया। यहां से 3 लोगों को अलवर और 1 को हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। स्थानीय निवासी सचिन के मकान पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान छज्जा अचानक भर भराकर गिर पड़ा। इसके चलते मलबे में दबकर मकान मालिक सचिन सहित राजवीर, ज्ञान सिंह और खेमचंद नामक मजदूर घायल हो गए हैं। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
खेड़ली थाना पुलिस ने भी स्थिति का जायजा लिया। खेड़ली कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक शाखा में शुक्रवार को 30 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन रवि कोहली की ट्यूबलाइट ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण दोपहर करीब 3:30 बजे बैंक पहुंचे और मुख्य गेट बंद कर धरने पर बैठ गए। वे मृतक की पत्नी को नौकरी, बेटियों को आर्थिक सहायता और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर खेड़ली थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। वहीं शाम करीब 7 बजे पुलिस ने बैंक से कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धरना दे रही महिलाओं एवं ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन धरना हटाने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ती देख देर शाम कठुमर विधायक रमेश खींची, उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल, तहसीलदार मदन लाल और कठुमर सीओ कैलाश चौधरी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता देर रात तक चली, जिसमें बैंक कर्मचारियों और प्रशासन ने मृतक के परिवार को मदद देने पर सहमति जताई। इस दौरान मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी और दोनों बेटियों के नाम 2-2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने पर सहमति बनी। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य राजकीय सहायता प्रदान की जाएगी। आखिरकार परिजन मृतक के पोस्टमार्टम शनिवार को कराने को लेकर मान गए। वहीं विधायक खींची के अनुसार प्रशासन की ओर से परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। बैंक और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाएगी, जिससे परिवार को राहत मिल सके। इलेक्ट्रीशियन जो लोकल मार्केट से हमारे शाखा में जो लाइट के ऊपर जैसे पंखे हो गए, ट्यूबलाइट्स वगैरह हो, इनको सुधारने के लिए कभी कभार जैसे भी ख़राब होते तो उसके लिए आता रहता था। कल वैसे ही आज ही आया था और सुबह में लाइट लेके आया था। जो भी ब्रांच की जो लाइटें ख़राब हो रही थी उनको रिपेयर कर रहा था और फिर अचानक से ये है जो लाइट रिपेयर करते हुए बाथरूम की तरफ पहुँच गया और वहाँ पे है जो ये रोई की चिट्ठी से लाइट रिपेयर कर रहा था, तो इससे अचानक से करंट लगा। वहाँ पे कोई था भी नहीं था। तो जैसे आवाज़ गिरने की तो हम उठ के सीट से भागे ताकि इसको निकाल के आए, तो इसकी वहाँ पे सांसें थी। मतलब सबने इसको है जो ब्रांच के परिसर में जो पंपिंग वगैरह करी, और लेकिन हॉस्पिटल तक जब इसको हमने कार्य बताया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अपने आप को मैं समझता हूँ इसमें तो जो जिसके ईश्वर का लिखा होता है वो होता है। मैं डेली वो आता था, लगभग 2 दिन में अपना काम करता था, लेकिन आज अचानक इस तरह की घटना घटी हमें बड़ा दुखद है। निश्चित रूप से उस परिवार को जो साथ मैं समझता हूँ जितनी की जाए उतना ही मतलब अपने आप में दुख का विषय है। परंतु आज हमारे प्रशासन के माध्यम से और बैंक के सारे एम्प्लॉय जो जितने भी हैं उन सब ने अपनी तनख्वाह के माध्यम से उनकी जो 2 बेटियां हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए की अपने आप में देने का काम किया। और सरकार द्वारा विभिन्न आप योजनाओं के माध्यम से आप जानते हैं, चाहे वो पालानार योजना हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत का जो बीमा होता है उसके माध्यम से बात हो। माननीय एसडीएम साहब ने इस तरह का सारा समझौता एक दूसरे के साथ प्रार्थियों के साथ आपस में करा दिया गया और अब शांति से मैं समझता हूँ उनको सुबह जिस तरह का रात्रि में पोस्टमार्टम नहीं होता है सुबह पोस्टमार्टम होगा। अलवर के मुंडिया खेड़ा गांव में लूट की नीयत से एक महिला और उसके बेटे को हमला कर जख्मी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला अतिमन और उसका पुत्र अरमान अपने बीमार रिश्तेदार से मिलकर गत रात्रि करीब 9 बजे लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही सरजीत, जावेद और रेहान सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने महिला के पेट में घूंसे भी मारे और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में यह शातिर 2 तोले की सोने की हंसली लूटकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में महिला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। साथ ही सदर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जब हम गया अपने काका से मिलने बीमार था, जब हम गया है उनसे वापसी आ रहा मिल गए। जब वो आगे मोटरसाइकिल लगा दी सरजीत ने, तो छोरा मार रहा है। मैंने उतरते छोड़ा कर छोड़ जब मैं मार रही हूँ, गला में 2 तोला खसली वहाँ खींच के ले गए। कहाँ हमला किया आप पे? हमला मेरे लाद दिया, धड़ थप्पड़ दिया, घुसान के दिए। अलवर दिल्ली रोड पर हनुमान सर्किल से रामगढ़ तक नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते 20 से अधिक हादसे हो चुके हैं। सड़क के बीच में गड्ढे मौजूद हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उधर उद्योग नगर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे।
साथ ही लोहे के एंगल और बैरिकेड्स लगाकर रूट डाइवर्ट किया गया। शुक्रवार देर रात इन गड्ढों के कारण हुए हादसों के चलते गर्भवती महिला सहित कई घायल अस्पताल पहुंचाए गए। उधर थाना प्रभारी ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। स्थानीय लोगों ने विरोध में जाम भी लगाया, जिसे समझाइश कर खुलवाया गया। लोगों में नाराजगी है कि टोल टैक्स वसूलने के बावजूद यह सड़क खस्ता हाल है। वहीं घायल संजय राजपूत ने बताया कि बाइक स्लिप होने से उन्हें गंभीर चोट आई है। ये अपने जो ये सड़क खोद रखे हैं बीच में, ये बाइक से स्लिप हुई है। कब हुआ था आपका एक्सीडेंट? अभी 1 घंटा पहले ही हुआ था। 1 घंटा पहले। कैसे क्या हुआ अचानक? मतलब अचानक जैसे अपने जो रोड बना हुआ है पहले, इन्होंने बीच में कैसे खोद दिया पता नहीं है। बाकी जैसे आ रहे थे ना, तो साइड में जैसे बाइक उसमें जाते हैं ना, तो उसमें अब पता नहीं था भाई ये सड़क खोद रखी है, तो उसमें स्लिप हो गई। सर, ये जिस तरीके से इन्होंने लहरदार तरीके से, आपको दिख रहा होगा, रोड को बड़े बेतरतीब तरीके से इन्होंने बीच में खोद के रख दिया। अभी कल हमारे 9 एक्सीडेंट हमने कल काउंट किए हैं। आज तो सुबह से हमने 17 लोग यहाँ पे गिर चुके हैं। और जब ये एक प्रेग्नेंट वुमेन थी जो बाइक से गिरी, उसके बाद में लोगों में आक्रोश आया कि हम कल से सूचित कर रहे हैं, पुलिस सूचित कर रही है। उसके बाद में NHAI नहीं आए तो उन लोगों ने जाम लगा दिया। आके समझाइश करके वो जाम हटवाया, और जाम हटाने के दौरान यहाँ पे मेरे सामने 3 लोग इसी जगह पे जहाँ आप और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे फिसले हैं। इसके बाद में कल 9 एक्सीडेंट हो गए, हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है। अभी आज जब से मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ, मैंने इनके जो भी नर्सी नाम से और मेंटेनेंस के जो कुलदीप हैं, जो कमलेश हैं, इनको सबको हमने फ़ोन पे लगातार इनको कम से कम 20-20 कॉल कर दिए, और लास्ट में हमने धमकी भरे अंदाज तक हमने इनको कह दिया कि हाँ लोग एजिटेशन है। उसके बाद में भी यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक तो इनका कोई कर्मचारी अभी तक तो उपलब्ध है नहीं। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग कर दी है, मतलब लोगों को डाइवर्ट किया है। पुलिस ये व्यवस्था कब तक चलाएगी, कैसे चलेगा? सर, जितनी पहली ज़रूरत है लोगों की सुरक्षा, तो हमने आपके सामने दिख रहा है 3 गाड़ियाँ, चूँकि हम एक बीच में गैप है तो 3 गाड़ियाँ हमें लगा के डाइवर्जन करना पड़ रहा है, क्योंकि आप आगे से कर रहे हैं तो लोग बीच में से घुस रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे रोड पे है क्या। कौन सा रोड कौन सा है, और ये कौन सा, इसके पास कोई टोल भी है अभी? ये सर अलवर से जो फिरोजपुर को जा रहा है, स्टेट हाईवे 248 है शायद ये इसका, वो है ये सर। और यहाँ से मुश्किल से आपके 3 किलोमीटर आगे टोल है। टोल वालों के पास मैंने मेरी पर्सनल गाड़ी भेजी कि इसको डाइवर्जन का क्या, तो उन्होंने बोला साहब हमारा काम भी यही है, ये मेंटेनेंस का काम है। तो NH के अंदर भी आता है ये? हाँ जी। अब आगे क्या प्रक्रिया पुलिस क्या व्यवस्था करेगी आगे अब, और क्या देखिए सर, अभी तो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुए हैं, हमें इसमें से जो भी इनमें कंसर्न पार्टी जो इसके लिए एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, जिस हिसाब से उच्च अधिकारियों को निर्देश मिले हैं हमें, उस हिसाब से मुकदमे में इनको पार्टी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ चालान करने के आदेश मिले हैं। कि जिस तरीके से देखिए आप 17 एक्सीडेंट बहुत बड़ा काउंट है, और मैंने आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। कुछ एक एक्सीडेंट तो ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों की हड्डियां तक बाहर निकल के आई हैं, और उसके बाद में भी यदि कोई लोग यहाँ उपस्थित आके यदि डाइवर्जन का नहीं कर, ये तो बड़ा बेतरतीब तरीका है। इसमें तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जिस तरीके से इन्होंने काटा, इस तरीके से मेंटेनेंस तो आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा होगा। देखिए पीछे बिल्कुल लहरदार बना दिया, कोई भी बाइक वाला पिछले। अलवर के कंपनी बाग के मुख्य गेट से फिर से वाहन चोरी की घटना सामने आई है। शनिवार को यहां एक एक्टिवा चोरी हो गया, जबकि इसी क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी कार्यक्रम था और जाब्ता तैनात था। इसके बावजूद वाहन की चोरी पुलिस की गश्त और मुस्तैदी पर सवाल उठा रही है। पीड़ित संतोष सैनी सुबह योग के लिए कंपनी बाग में आए थे। वापस आकर देखा तो एक्टिवा नहीं मिली। उनके वाहन में मौजूद पर्स में आधार कार्ड और सर्विस कार्ड के साथ करीब 3500 रुपए नगद भी थे। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की है। मेरा नाम संतोष सैनी है। मैं रोज़ यहाँ घूमने आता हूँ। सुबह 4:36 पर यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, एक्टिवा RJ02 8174 नंबर है। अभी वो गाड़ी है नहीं। उसमें मेरे पर्स भी रखा था, जिसमें आधार कार्ड है, मेरा सर्विस कार्ड है और कुछ पैसे थे 3600 रुपये के आसपास। कोई गलती से ले गया हो तो हो सकता है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार सैनी। आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आपकी गाड़ी का कलर क्या था? मैटेक लिख ग्रे। उद्योग नगर पुलिस ने 25,000 के इनामी आरोपी हीरवाड़ी निवासी नासिर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी फर्जी चेचिस नंबर प्लेट, ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज तैयार कर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का माल खुर्द बुर्द करता था। नासिर जनवरी 2025 में अडानी कंपनी से सरसों तेल से भरे ट्रक की चोरी में मुख्य आरोपी था।
पुलिस के अनुसार वह फर्जी कागजात बनाने में माहिर है और उसका कनेक्शन महाराष्ट्र निवासी अंतर्राज्यीय ठग जावेद से है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक ट्रक और एक कार भी जब्त की है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना अलवर के बहतू कला थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2024 को हुई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा के अनुसार पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या 1 ने दोषी पर 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार अजीत ने नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाया। अचेत हो जाने पर वह उसे उठाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में होश आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया और 21 गवाह एवं जरूरी दस्तावेज पेश किए गए। पोक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश योगेंद्र अग्रवाल ने उसे दोषी मान 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। श्री जगेंद्र द्वारा बहतूकला थाने का एक मामले का निर्णय पारित किया है, जिसमें पीड़िता नाबालिग थी, 16 वर्ष से कम उम्र की थी, जिसको मुलजिम अजीत बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गया तथा उसको किसी नशीली दवा नशीली पदार्थ पिलाकर उसको अर्ध चेतन अवस्था में लेकर गया और उसको उसके साथ खेत में जाकर बलात्कार किया। उस बलात्कार करने के बाद उसको वहां से वो लेकर चला गया। उसके बाद में पीड़िता घर लौट गई, तब उसने घर आके अपने साथ जो ही घटना के बारे में बताया। ये घटना 14/3/2024 की है और 19/3/24 को FIR थाना बहतूकला पर दर्ज हुई थी। इसमें 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय के द्वारा 363 में 3 वर्ष की सजा, 5,000 जुर्माना और 366 में 5 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा तथा 15,000 जुर्माना। इस प्रकार कुल मिलाकर 30,000 जुर्माना किया है। हमारे द्वारा जो गवाह कराए गए करीब 21 तो गवाहों को प्रदर्शित कराया गया था। अलवर में नटनी का बारा के समीप मालाखेड़ा रोड पर स्कॉर्पियो की टक्कर से ग्रामीण की जान चली गई। मृतक की पहचान निर्भयपुरा निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई है। वह अलवर शहर के गणेश मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करता है और घर वापस लौट रहा था। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं ओम प्रकाश के परिवार में 4 बेटियां हैं और पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटना का ये अलवर से गया, अभी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था, घर जा रहा था, दुकान से एक ब्लोर ने टक्कर मारी है उसको। फिर हम यहाँ लेके आए, उन उसको जाना मना कर दिया, डेट होगा। निवासी निर्भयपुरा एक्सीडेंट हुआ, ये मेन हमारी स्टैंड पे हुआ है, निर्भयपुरा अपने मालाखेड़ा रोड पे फर्स्ट गाँव है निर्भयपुरा। गाड़ी छोड़ के भाग गई, गाड़ी भाग गई ना, गाड़ी लेके भाग गए। अलवर के हाथी कुंड में 15 साल के बालक की डूबने से मौत पर किशन कुंड विकास समिति ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और अन्य लोगों ने कहा कि पहले भी कई बार हाथी कुंड, सागर जलाशय और किशन कुंड में मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ बच्चे बारिश के मौसम में नहाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को सुरक्षा गार्ड तैनात करना चाहिए। कल जो है फिर से हमारे यहाँ किशन कुंड के पास में हाथी कुंड पड़ता है, एक दुख की घटना फिर से हो गई। एक मात्र 11 वर्षीय बालक जो है डूब करके उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। तो पूरी किशन कुंड विकास समिति जो है इसके लिए शोक प्रकट करती है और प्रशासन से अपील करती है कि बार बार किशन कुंड विकास समिति ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चेताया था, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। या तो इन कुंडों पर जो है जाल की व्यवस्था की जाए या कोई गार्ड लगा जाए। बहुत सारे कुंड यहाँ पर किशन कुंड पे पड़ते हैं। आज जो अचानक दुर्घटना हुई है हाथी कुंड में, एक नौजवान बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है डूबने से, हम सभी किशन कुंड विकास समिति के पदाधिकारीगण इस समय शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और महान दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं। और इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन को हम लोगों ने 5 दिन पहले अवगत करा दिया गया था कि बारिश का समय है और यहाँ लोग बाग जो है बारिश के समय में ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जाल लगाए, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ सुरक्षा गार्ड लगाए, जिस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
तो किशनगंज विकास समिति की ओर से जिला कलेक्टर से भी हमने सूचना दे दी गई थी, नगर परिषद के कमिश्नर है उनको भी हमने सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आने वाले समय में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हम सभी शोक सभा व्यक्त करते हैं। कल जो दुर्घटना घटी है उसके लिए हम एक शोक सभा करते हैं। बच्चे की शांति, आत्मा को शांति मिले और परिवार को एक गहन दुख सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे। ये दुर्घटना प्रशासन की लापरवाही से हुई है, क्योंकि यहाँ पर हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कोई ना कोई बच्चे इसमें डूब कर मरता है, लेकिन प्रशासन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर पहले भी मांग की जा चुकी है किशनगंज विकास समिति द्वारा कि इस पर जाल लगाया जाए, ताकि अनेक तरह की जो दुर्घटनाएं होती है, जो जानवर इसमें गिर के मरते हैं, जो जनहानि होती है, वो रोकी जा सके। अलवर बस स्टैंड स्थित चिंतपूर्णी माता के पुजारी दिनेश का कहना है कि एकादशी के दिन मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाकर कई श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर शास्त्र में एकादशी के दिन चावल चढ़ाना वर्जित माना गया है। साथ ही पुजारी ने यह भी बताया कि देवी देवता सुगंध के आधार पर स्वाद लेते हैं, जो मुरमुरे जैसे फीके प्रसाद के बजाय मीठे प्रसाद में आती है। उन्होंने कहा कि आराध्य देव भगवान जगन्नाथ को मुरमुरे का प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगनी चाहिए। देखो, मुरमुरे के प्रसाद के मुद्दे पर मैंने पहले भी आम जन से निवेदन किया था। आज फिर भी मैं केवल जो शास्त्र सम्मत बात है उस मुद्दे पे बात करूंगा। बहुत शॉर्ट में ये कहूंगा कि देवताओं को जो प्रसाद चढ़ता है, देवता जो भोग लेते हैं, केवल सुगंध के आधार पर लेते हैं। अग्नि पर भोग दिया जाता है, उससे जो सुगंध उत्पन्न होती है, गंध, देवता उस गंध से भोग लेते हैं। मुरमुरे में कोई गंध आती है क्या? नहीं आती, तो देवता भोग ही नहीं ले पाते। एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, मुरमुरा इसलिए जगन्नाथ जी के मेले में नहीं होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का विवाह एकादशी के दिन हो रहा है, और एकादशी को हमारे शास्त्र में कहीं भी, हर शास्त्र के अनुसार चावल का भोजन करना, उसका प्रसाद चढ़ाना मुरमुरा चावल से बनता है, तो वो वर्जित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एंटी करप्शन संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जायसवाल के निर्देशन में अलवर जेल में पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यहां 51 पौधों का रोपण हुआ। कार्यक्रम में जेलर रविंद्र उपाध्याय और सचिन कसाना सहित संस्था से जुड़े अनुराग जसूजा, भारत चावला, बॉबी नरूला, कृष्ण कुमार खंडेलवाल और महेंद्र गोयल आदि सदस्य शामिल हुए। आज केंद्रीय कारागार अलवर में योग दिवस पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 51 पौधे आज केंद्रीय कारागार में लगाए गए हैं। हमारे साथ जेलर सम्मानीय रविंद्र जी उपाध्याय और जेलर कंसल साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बाकी पूरा केंद्रीय कारागार के स्टाफ भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ, हमारे पर्यावरण के खंडेलवा जी, हमारे अनुराग जसूजा जी और हमारे भारत इस कार्यक्रम शामिल हुए, और हमारा एंटी करप्शन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलवर के गायत्री परिवार ट्रस्ट के युवा प्रकोष्ठ द्वारा 3 दिवसीय उत्कर्ष शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 12 से 17 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिविर का शुभारंभ शनिवार सुबह दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उप जोन समन्वयक दिनेश गुप्ता, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, ज्ञानेंद्र शर्मा, जगदीश प्रसाद गुप्ता, राधा रमन विजयवर्गीय और ममता गुप्ता ने दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान सर्वांगीण स्वास्थ्य, योगासन, सफलता के सूत्र और भारतीय संस्कृति आदि विषयों पर व्याख्यान दिए गए। पहले सत्र में बच्चों के साथ मिमिक्री और हास्य की गतिविधियां की गई। साथ ही महापुरुषों के नाम पर समूह गठित किए गए। वहीं स्वच्छता और स्वास्थ्य पर सूर्य प्रकाश शर्मा ने वक्तव्य दिया। इसके अलावा पीटीआई अशोक तिवारी ने खेलकूद करवाया। इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के संयोजक जितेंद्र यादव ने उत्कर्ष शिविर का परिचय दिया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। पंडित राकेश कुमार, लक्ष्मीकांत, शिव कुमार, हरिओम और अजय कुमार ने बताया कि रथ यात्रा का आयोजन 30 जून को होगा, 2 जुलाई को मेला भरेगा और 3 जुलाई को माता जानकी की वापसी होगी। गौरतलब है कि रथ यात्रा मालाखेड़ा कस्बे से होकर तुलसी राम जी की बगीची पर पहुंचती है, जहां मेला लगता है। यहां अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता साफ झलक रही है। फिलहाल मेला स्थल पर साफ सफाई नहीं की गई है और गंदगी का आलम बना हुआ है। विश्व योग दिवस पर शनिवार को ग्रामीण इलाकों में गतिविधियों का दौर चला। लक्ष्मणगढ़ स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, महेंद्र, राहुल खंडेलवाल, विष्णुदत्त शर्मा, अजीत यादव और प्रधानाचार्य आनंद कुमार आर्य मौजूद रहे। साथ ही योग प्रभारी एवं आचार्य हेमंत कुमार शर्मा, अशोक, देवेंद्र, हरवीर सिंह और विजेंद्र आदि की उपस्थिति रही। इस मौके पर विद्यार्थियों, क्षेत्र के लोगों और स्टाफ सदस्यों ने योगाभ्यास किया। सूर्य के दक्षिणायन के प्रथम दिवस को भगवान शंकर के द्वारा सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी गई
और वह दिवस ईस्वी सन में 21 जून को आता है। इसलिए हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने 21 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 68वीं महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया। नेपाल देश ने भारत के प्रस्ताव का सबसे पहले स्वागत किया और 175 सभी सभासद देशों ने बिना किसी मतदान के आम सहमति से सह प्रस्तावक बनते हुए 3 माह से भी कम समय की समयावधि में 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाए जाने के प्रस्ताव को पास करवाया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज आदर्श विद्या मंदिर दशमगढ़ में योग दिवस मनाया गया, जिसमें ग्राम पूजा से 7-8 लड़के आए हैं। इसके अंदर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और अजय कुमार यादव, राहुल, चिंटू, जहांगीर, महेंद्र आदि लोगों ने भाग लिया और योग के बारे में बताया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर मनाया गया। इसी क्रम में मालाखेड़ा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम हुए। ग्राम पलवा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुबह 7 से 8 बजे तक आयुष प्रोटोकॉल के तहत योग करवाया गया। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CR मीणा ने बताया कि योग से मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का उपदेश दिया था। सरपंच फीता कालूराम, प्रधानाचार्य बच्चन लाल मीणा, कंपाउंडर भरत लाल मीणा, रामेश्वर दयाल जांगेड़, शक्ति सिंह, जगदीश सैनी और शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमार आदि इस दौरान मौजूद रहे। उधर PM श्री विद्यालय खारेड़ा में योग दिवस शनिवार को मनाया गया। इस दौरान प्रशिक्षक द्वारा अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मयूरासन और चक्रासन जैसी क्रियाएं करवाई गई। योग प्रशिक्षक का कहना था कि योगाभ्यास को नियमित रूप से दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वहीं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीली में भी योग दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, स्कूल स्टाफ और ग्रामवासी उपस्थित रहे। साथ ही योग प्रशिक्षक की ओर से विभिन्न अभ्यास कराए गए। और वहीं पृथ्वीपुरा स्थित सरकारी विद्यालय में योगाभ्यास किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इनमें पंचायत प्रशासक तुलसीदास नावलिया, पूर्व सरपंच इंदरमल मीणा, ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र तिवाड़ी और प्रिंसिपल गिरवेश बगड़िया आदि शामिल थे। वहीं आयुर्वेद सहित कई विभागों के कार्मिकों और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। नावलिया ने बताया कि योग सदियों से स्वस्थ और आरोग्य जीवन पद्धति वाली भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित बाबा श्याम मंदिर के सामने सड़क की हालत अब भी नहीं सुधरी है। यहां श्रद्धालुओं को गंदगी के मध्य से गुजरना पड़ रहा है। वार्ड 20 में इंद्र हलवाई से खाटू मंदिर तक सीसी सड़क बदहाल है। यहां से वाहनों की आवाजाही संभव नहीं रही। लोगों ने जल्द ही सीसी सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। क्षेत्रीय निवासी राजकुमार तीर्थानी, पदमचंद, सुभाष, हरिश्चंद्र, लक्ष्मण सिंह, प्रेम सैनी और रमन सैनी ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि बारिश के दिनों में स्थिति और विकट हो गई है। सफाई को लेकर भी नगर निगम उदासीन बना हुआ है। मालाखेड़ा कस्बे स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में एकादशी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही ठंडे मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। कस्बे के श्याम दरबार में श्री श्याम लखदातार मित्र मंडल ने शरबत वितरण किया। उधर यहाँ पुलिस की व्यवस्था की मांग सभी श्याम भक्तों ने उठाई है। वजह यह है कि अधिक संख्या होने पर यहाँ रास्ता बाधित हो जाता है। वहीं इस मौके पर नवीन, सुगन सैनी, ललित, पप्पू सैनी, अनिल और मनीष आदि भक्तों की मौजूदगी रही। अलवर जयपुर हाईवे स्थित नलदेश्वर सहित माधोगढ़ एवं भर्तरी क्षेत्र का जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। उन्होंने नलदेश्वर में प्राचीन समय की बावड़ी को देख उसकी सराहना की। बावड़ी की दीवार पर बनाई गई पेंटिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उधर कलेक्टर ने माधोगढ़ में रिनोवेशन कार्य और नरेगा योजना अंतर्गत जोहड़ खुदाई एवं रामतलाई सहित इंदौक में कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके अलावा नलदेश्वर बावड़ी के पास सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए सुझाव दिया। बावड़ी शिव मंदिर के पास यात्रियों के बैठने के लिए टीन शेड निर्माण और इंदौक आंगनबाड़ी की 4 दीवारी करने का प्रस्ताव भी रखा गया। वहीं भर्तरी मेले से पूर्व व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही खुशालगढ़ से थानागाजी तक जर्जर सड़क से अवगत करवाया गया।
और वहीं इंदौक गांव में स्थित रामतलाई जोहड़ की खुदाई का निरीक्षण करने पहुंची जिला कलेक्टर का श्रमिक महिलाओं ने ग्रामीण गीतों से स्वागत किया। इस पारंपरिक स्वागत के जवाब में कलेक्टर ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। इससे पहले उन्होंने नरेगा पर कार्य कर रही महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही इसे मॉडल जोहड़ के रूप में विकसित करने की बात कही। उधर महिलाओं ने बताया कि पहली बार कोई कलेक्टर उनके बीच में पहुंचा है। गौरतलब है कि पूर्व में इस जोहड़ पर चल रही खुदाई और यहां सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर समाचार प्रसारित किया गया था। वहीं जोहड़ की स्थिति और 3 ओर से आने वाले पहाड़ के पानी को देखने के लिए अलवर कलेक्टर यहां पहुंची। इस दौरान जिला परिषद के अधीक्षण अभियंता, समाजसेवी पेमाराम सैनी और कार्मिकों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर जिला कलेक्टर ने बारिश जल संचयन के लिए माधोगढ़ पंचायत क्षेत्र में कई जगह दौरे किए, जहां पर उन्होंने रामतलाई जोहड़ी पर पहुंची, जहां महिलाओं ने परंपरागत रूप से गीत गाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं नलदेश्वर धाम की बावड़ी और इंदेक बावड़ी पर विभिन्न विकास कार्य होंगे, जिसमें सेल्फी पॉइंट बनेगा तथा टीन शेड का विश्राम गृह भी बनाया जाएगा तथा नर्सरी का भी निर्माण होगा। और इसको लेकर माधोगढ़ पंचायत के लोगों ने कलेक्टर का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। मैं उद्देश्य सिंह। अकबरपुर किसान सेवा केंद्र पर शनिवार को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत बाजरा मिनी किट वितरित किया गया। लघु सीमांत और SC/ST लाभार्थी महिला कृषकों को जन आधार कार्ड के जरिए यह वितरण हुआ। बाजरे की मिनी किट लेने के लिए महिला किसानों की भीड़ लगी रही। उधर कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा के अनुसार अकबरपुर और खेड़का पंचायत के किसानों को निःशुल्क बाजरे की थैलियां वितरित की जा रही हैं। वहीं खरीफ की फसल बुआई के लिए किसान खेतों में तैयारी कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में किसानों को, महिला किसानों को लघु सीमांत या SC/ST लघु सीमांत किसानों को बाजरे के बीज का मिनी किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जन आधार से जुड़े हुए मोबाइल OTP के द्वारा ऑनलाइन वितरण किया जा रहा है, जिसमें 137 मिनी किट आए हैं अकबरपुर में, तो जो कि SC/ST और जो सामान्य कैटेगरी के किसानों के लिए है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं आयुर्वेदिक औषधालय में योगाभ्यास हुआ। कंपाउंडर ब्रजेश कुमार द्वारा योगासन करवाए गए। वहीं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण और सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि योग से हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। उधर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने भी विचार रखे। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम पंचायत अकबरपुर के तहत भी 2-3 जगह योग अभ्यास हुआ। इसमें राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, आयुर्वेदिक औषधालय अकबरपुर, पुलिस थाना अकबरपुर और काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने और इन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इसके साथ ही हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आम नागरिक रोज़ योगा करें। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारी पंचायत अकबरपुर के अंदर आयुर्वेदिक के अंदर मनाया गया। सुबह 6 बजे से योग क्रम चालू हुआ और 8 बजे तक जारी रहा। आज की समय के अनुसार योग करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति योग करने से शरीर के अंदर जैसे शुगर, थायराइड, BP, अन्य बीमारी सबों से व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है। और योग जीवन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है, क्योंकि हम योग करेंगे तो हर बीमारियों से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा शरीर। मेरी सभी ग्रामवासियों से, हमारे युवा भाइयों से, बहनों से, सभी से अपील है कि आज जिस तरह हमने शपथ ली है, इस शपथ को आगे हमें बढ़ाना है और डेली योग हमें 1 घंटे का समय निकालकर योग अवश्य करें। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग दिवस को मनाया गया, जिसमें पंचायत समिति के सभी सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, समस्त स्टाफ ने भाग लिया। इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि योग हमारा प्राचीन विज्ञान है, शरीर को स्वस्थ रखने की एक जीवन शैली है। कालांतर में इसको पश्चिम के द्वारा भारत में लाया हुआ माना गया, जबकि स्थिति इसके उलट है। ये भारत का स्वास्थ्य विज्ञान है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। मैंने भी एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो योग का मतलब है जोड़ना। हमारे शरीर में
एक दूसरे से अंगों को एक दूसरे से स्पर्श करा के एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा के माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। रामगढ़ में शनिवार को महात्मा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग दिवस मना। योग गुरु संतोष चौधरी ने बताया कि पुराने समय में भी ऋषि मुनि योग ही करते थे, जिनकी उम्र हजारों वर्ष रहती थी। इस मौके पर प्रधान नसरू खान ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। सबसे पहले मनुष्य को अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौड़, तहसीलदार अंकित गुप्ता, नोडल प्रभारी लालचंद, प्रिंसिपल जसवंत सिंह और विजयपाल आदि मौजूद रहे, जबकि संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल द्वारा किया गया। रामगढ़ में योगिनी एकादशी पर शामेश्वर धाम श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कस्बे के किला मोहल्ले से मीणा समाज द्वारा बाबा श्याम की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, पंडित नवीन शर्मा, एडवोकेट दिनेश शर्मा, राम अवतार शर्मा और राम कुमार यादव आदि ने श्रद्धालुओं का फूलों की वर्षा से स्वागत किया। राजगढ़ के प्यारेलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान तहसीलदार वीपी सिंह, सीबीओ लीलावती मीणा और कोतवाल राजेश कुमार सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतीवाड़ा के योगेश शर्मा ने योगाभ्यास और प्राणायाम करवाया। वहीं लायंस क्लब की ओर से ठंडे पेय का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित, शिविर प्रभारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेणु ग्रोवर सहित डॉक्टर अजय मीणा, डॉक्टर श्वेता मीणा, एसीबीओ कमल राम, खेम सिंह आर्य आदि मौजूद रहे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस साल जो प्यारेलाल स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्यारेलाल स्कूल राजगढ़ में मनाया गया है। इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है और जो बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सभी लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए। हमने इसके लिए विभिन्न प्रकार के आसन कराए। सबसे पहले प्रार्थना करवाई, उसके बाद में हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन कराए, बैठ कर किए जाने वाले आसन कराए, उसमें वक्रासन कराया, मकरासन कराया और ध्यान कराया, प्राणायाम कराया। वैसे विभिन्न प्रकार के योग हमने सभी को करवाए। योग से क्या लाभ है? क्या कहते हैं? योग से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और व्यक्ति आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में इधर उधर भटकता है। इससे डिप्रेशन, शुगर, बीपी ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। इसके लिए योग बहुत ही लाभदायक है। इससे छुटकारा मिलता है। योग से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नौगांवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने बताया कि योग शरीर को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है, साथ ही दैनिक जीवन में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। वहीं पीटीआई फजरू खान ने विभिन्न योगासनों के लाभ बताए, साथ ही कहा कि यह आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। इस दौरान तहसीलदार मांगीलाल मीणा, डॉक्टर रामनिवास यादव, पत्रकार नरेश जैन आजाद, स्वास्थ्य कर्मी पवन कुमार, महेश जैन आदि मौजूद रहे। नगर पालिका नौगांवा परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों, समस्त कार्यालयों के कर्मचारियों ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी योग अपने बड़े मनोयोग सभी ने अपने जितने भी योगासन थे उनको बड़े मनोयोग से किया और सभी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने सभी ने इसमें भाग लिया। वही राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय नौगांवा आज 11वीं योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाएं, राज्य के कार्यालय, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ, गांव के लोग ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ा उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में आज मनाया गया और इसकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। 11वें योग दिवस के उपलक्ष्य में 8 बजे समापन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन खैरथल के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। साथ ही इसे मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी एवं राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा और जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने योग के साथ ही मतदान की शपथ दिलाई। कलेक्टर ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ रखता है और मतदान राष्ट्र को सशक्त बनाता है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा,
आयुर्वेद विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत बाल्यान, नगर परिषद कमिश्नर मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। लोगों ने देखा जयपुर से हमारे यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय मैडम श्रीमती रश्मि शर्मा जी बात कर रहे हैं। आप आयुक्त राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इस प्रोग्राम को ग्रेस करने के लिए आपने जयपुर से यहाँ शिरकत की। यहाँ पीएम श्री विद्यालय में लगभग 2000 लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में समाहन किया और बहुत अच्छे तरीके से योगा किया। योगा की जो टीम है डॉक्टर ओम प्रकाश सैनी अन्य सभी ने मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से योग कराया और योग की जो अवधारणा थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 6:30 बजे से 7:15 बजे तक उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन के जरिए हम लोगों ने सीखा कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उसी को डॉक्टर ओम प्रकाश सैनी जी ने बाकायदा कैनवास पर उतारा और हमें बताया कि कौन सा योग करने से किस प्रकार, कौन सा आसन करने से किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। उधर योग कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रश्मि शर्मा एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि योग मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का साधन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग दिवस पर संदेश भी लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध योगाचार्य हरिओम सैनी एवं उनकी टीम के निर्देशन में योगाभ्यास किया गया। उधर राजकीय महाविद्यालय खैरथल में राष्ट्रीय सेवा योजना ने योग दिवस मनाया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी सुना गया। लेखाधिकारी मनोज गुप्ता और पूर्व छात्राओं रिंकी खातून एवं युक्ता व्यास ने योग शिक्षक की भूमिका निभाई। साथ ही निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें यश्मि ने प्रथम, राजदीप ने द्वितीय और दीपक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि निर्णायक की भूमिका संकाय सदस्य साक्षी जैन और स्टाफ सदस्य सौम्या बारेठ ने निभाई। भिवाड़ी में योग दिवस जोश के साथ मनाया गया। जिला प्रधान शीला चौहान ने बताया कि भारतीय योग संस्थान की तरफ से कई जगह कार्यक्रम हुए। इनमें हिल व्यू गार्डन, आशियाना टाउन, टेरा एलिगेंस, ओमेक्स ग्रीन सोसाइटी और कालका समिति आदि शामिल थे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शीला चौहान, भिवाड़ी की भारतीय योग संस्थान की जिला प्रधान। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमने कई जगहों पर योग दिवस मनाया, जैसे कि हिलव्यू गार्डन, आशियाना टाउन, कालका टीएचडी गार्डन, टेरा, ओमेक्स, वेदांता पार्क, बीडीआई सोसाइटी, अन्य कई जगहों पर योग दिवस मनाया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खैरथल तिजारा में पदस्थापित आरसीएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार डागर को एपीओ कर दिया है। साथ ही उन्हें जयपुर स्थित निदेशक जन स्वास्थ्य कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि डॉक्टर डागर को प्रशासनिक कारणों से एपीओ किया गया है। वहीं इस पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त शासन सचिव प्रीति माथुर की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। अलवर की सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में आरोपी ग्राम बुआ का निवासी असलम खान और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कपड़ों के थान और साड़ियों को सस्ते दामों में बेचने के फर्जी विज्ञापन डालता था। इसके अलावा उसका नाबालिग साथी नए मोबाइल सस्ते में बेचने के नाम पर ठगी करता था। सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना सदर अलवर द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ समय समय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमें सूचना मिली साइक्लोन के माध्यम से कि बुआका में कुछ लड़के हैं साइक्लोन के माध्यम सूचना के आधार पे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। इस सूचना पे हमने तस्दीक किया। असलम सनव मोहर खां निवासी बाबूका के मोबाइल को चेक किया, उसकी डिटेल्स को चेक किया, उससे पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये वीवो कंपनी का 12 GB रैम और करीब 265 GB स्टोरेज का मोबाइल मात्र 4000 रुपये में एकदम नया मोबाइल लोगों को बेचने की ठगी करके विज्ञापन डाल रखा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और लोगों से 350 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर पार्सल डिस्पैच करने के नाम पे 1000 रुपये ले रहा है। ऐसे करके अलग अलग किस्तों में 4000 रुपये मोबाइल बेचने का धंधा करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलवर की स्टेशन रोड स्थित गौशाला में आयोजन हुआ। श्री महावर वैश्य महिला विकास समिति द्वारा यह कार्यक्रम किया गया।
पदाधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के आधार पर 11 वर्ष पूर्व योग दिवस मनाना आरंभ किया गया था। वहीं योग करने से शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इस कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। योग दिवस पर उत्सव जैसा रहा माहौल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव स्टेडियम सहित कई आयोजनों में हुए शरीक। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 4 हुए गंभीर घायल। खेड़ली में सामने आया हादसा। करंट से इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद खफा लोगों ने दिया धरना। सहायता पैकेज के ऐलान के बाद माने परिजन। और मां बेटे को गंभीर जख्मी कर लूटे सोने के जेवर। मुंडिया खेड़ा गांव में हुई वारदात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।